प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सम ऑफ ₹72,000 गिवन ऑन लोन एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4% ऑन ए कंडीशन दैट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years will be 4% and 5% for the third year and 10% for the fourth year. Then what is the amount? ये क्वेश्चन बच्चों, इसमें देखिए क्या है, इसमें हर साल का जो है इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो हमको मालूम है कि अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, अगर पहले साल में R1 हो, दूसरे में R2 हो, तीसरे में R3 हो, चौथे में R4 हो, तो हमारा अमाउंट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, ये हम आपको आपके जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था उसमें हम आपको ये फार्मूला दे चुके थे। तो इसमें देखिए, इसमें कंडीशन ये है कि पहले 2 साल तक तो उस पर 4% लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 7200, इसका अमाउंट 72,000 हो गया। तो पहले 2 साल जो है आपका 4 है, यानी कि आपका 2 साल तक तो ये रहेगा। ठीक है, तो 72,000 इंटू 1 + 4/100 स्क्वायर, चूँकि 2 साल है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो गया। फिर तीसरे साल 1 + 5 हो गया, 5/10 एक ही साल। इसके बाद फिर 1 + 10/100। तो ये होगा बच्चों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 72,000 इंटू, ये देखिए 104 और 3 हो जाएगा आपका, काटोगे तो हो जाएगा नीचे 25, ऊपर हो जाएगा 26 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 105 बटा, ये हो जाएगा 21/20, और ये हो जाएगा 11/10। इसको आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आपका आएगा ये 89,945.856 ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट 2 years के लिए तो 4% है, तो इसलिए ये 1 + ये हो जाएगा। तीसरे साल के लिए 5% है, चौथे साल के लिए 10% है, तो इसमें रख देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ₹7,20,000 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years एंड 219 days। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 219 days will be 219/365। तो ये आपका हो जाएगा ये 3/5। इसको आप काटोगे तो ये 3/5 years आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो गया। अब हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अमाउंट हो जाएगा 7,20,000 इंटू, देखो पहले तो 2 साल का 10% से, तो 10/100, ये 2 साल का हो गया। ठीक है, ये 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। और अब जो तीसरा, जो इतने आपका 3/5 years का होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 +, अब देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब ये पूरे साल का तो है नहीं, पूरे साल का है नहीं। देखो जब हम इसको जैसे मान लीजिए हम करते हैं आपका 6 मतलब हाफ ईयरली, जब करते हैं हाफ ईयरली में क्या करते हैं, 6 month जो है 6 month जो है
पे जब करते हैं तो मतलब 12 मंथ बराबर 6 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि आपका तो ये 6 मंथ बच्चों क्या हो जाता है, 1/2 ईयर, ठीक है। तो यानी कि जब हम क्या करते हैं इसमें समय को जब हम आधा कर देते हैं तो रेट को भी, तो बच्चों देखो यहाँ से चूंकि ये पूरा साल है नहीं, केवल 3/5 ईयर्स है, इसलिए यहाँ पर ये तो 2 साल का हो जाएगा और ये तीसरे जो आपका बचा 3/5 ईयर्स का, तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए, 7,20,000 इंटू क्या हो जाएगा, ये इसको आप करोगे तो हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 106/100, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से करिए, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 72 इंटू 11 स्क्वायर, 11 इंटू 11 इंटू 106, क्योंकि बाकी ये आपके 4 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9,23,472। तो बच्चों देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका 219 डेज है, इसको हमने ईयर बनाया तो 3/5 हो गया। तो इसमें इसको जब हम यहाँ करेंगे तो ये तो 2 साल का हो गया, 2 साल पूरा है, 2 साल पूरा है और 3/5 साल का और है, तो ये 2 साल का हो जाएगा और ये 3/5 ईयर्स का। इसमें जो है रेट में हम इसको उसी इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है, 3/5 से। तो ये हमारा उत्तर हो गया। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ₹55,250 रुपये को 2 भागों में बांट दिया गया। इसके 2 पार्ट कर दिए गए, बराबर बराबर नहीं, अलग अलग, वही निकालना हमको। 2 भाग में कर दिया गया। तो फर्स्ट पार्ट को लोन पे दे दिया गया 1 साल 73 दिन के लिए, और दूसरे पार्ट को दे दिया गया 3 साल और 73 दिन के लिए 10% पर एनम, दोनों के लिए 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। लेकिन जो अमाउंट आया, फर्स्ट पार्ट का अमाउंट और सेकंड पार्ट का अमाउंट दोनों सेम आया, ठीक है। तो बताओ कि वो दोनों जो पार्ट किए गए थे कितने कितने थे, यानी जो 55,250 के जो पार्ट किए गए थे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, वो कितने कितने थे, ये क्वेश्चन बच्चों। तो देखिए पहले हम अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट का और सेकंड का, दोनों को बराबर कर देंगे। तो फर्स्ट का देखो क्या निकलेगा, फर्स्ट का अमाउंट ऑफ फर्स्ट, अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, हमने x मान लिया है, तो x इंटू क्या हो जाएगा 1 + 10% है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक साल और 73 दिन। अब देखो बच्चों 73 दिन क्या हो जाएगा, 73 डेज, यहाँ देख लो 73 डेज विल बी 73/3 65, दैट इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 1 साल का, और बाकी जो 73 दिन का होगा क्या हो जाएगा 1 + 10 इंटू 1/5/100, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका x इंटू ये हो जाएगा 111 यानी 11/10, ठीक है, ये 11/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 10,
102, 102 बटा 100, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पार्ट निकालिए। अमाउंट ऑफ सेकंड पार्ट, तो इसमें अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 55,250 माइनस एक्स, ये हमारा अमाउंट हो, प्रिंसिपल होगा। और कितने साल के लिए दिया गया है, 3 साल 72, 3 साल 73 दिन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10/100, 3 साल तो पूरा हो जाएगा, और 1 प्लस 10 इंटू 1/5/100। तो यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये 55,250 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 100, ये हो जाएगा 11, यानी 11/10 का क्यूब, और इंटू ये हो जाएगा वही हमारा 102/100। तो अब ये दोनों बराबर हैं बच्चों, तो इसको आप इक्वेट करिए। इक्वेट करिए, क्या हो जाएगा, x इंटू 11/10 इंटू 102/100, ये बराबर है 55,250, क्योंकि दोनों पार्ट का अमाउंट जो है हमारा बराबर है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा, और जो 11/10 का क्यूब, और ये जगह 102/100। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से कट गया, और ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये बचेगा 2। तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 55,250 माइनस एक्स इंटू 121/100। यहाँ से देखो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55,250 गुणे 121 माइनस 121x। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा बच्चों, ये इधर हो जाएगा 221, 221x बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 55,250 इंटू 121, ये हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा बच्चों 55 और 250 इंटू 121/221। तो बच्चों इसको ये क्या हो जाएगा, देखो इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 250 गुणे 121, ये हो जाएगा हमारा 30,250। ये हमारा x हुआ बट फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट पार्ट हुआ 30,250, और सेकंड पार्ट हो जाएगा, घटा दिए उसमें से 55,250 में से 55,250 में से 30,000
250 घटाइए तो क्या हो जाएगा 25,000। ये सेकंड पार्ट हो गया। तो ये हमारे फर्स्ट, यही दोनों हमारे आंसर हो गए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन ए सम ऑफ मनी इज पुट ऑन लोन फॉर 1.5 year at a rate of 20%, the difference between the interest is rupees 264 when interest is respectively compounded annually and half yearly, then what is the sum। बच्चों देखो कोई धनराशि दी जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 1.5 साल के लिए, ठीक है, 20% से। तो अगर उसको एनुअली कंपाउंड कराएं या हाफ ईयरली कंपाउंड कराएं तो दोनों स्थितियों में जो इंटरेस्ट बचे आएगा हमारा उसका डिफरेंस 264 है। तो वो धनराशि निकालनी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। लेट द सम ऑफ मनी बी पी। ठीक है, तो अब when compounded annually तो वहाँ पर देखो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर अमाउंट हो जाएगा हमारा P इंटू या A1, आप A1 समझ लीजिए, A1 इज इक्वल टू P 1 प्लस 20/100। ये तो 1 साल का हो गया। अब आधे साल के लिए बच्चों हमने बताया था कि अगर इसको हम आधे का जब 1 साल करेंगे तो जो हमारा रेट उसको आधा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 20 इंटू 1/2/100। ठीक है, ये हमारा हो गया A1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा P इंटू, ये हो जाएगा 6/5। इसको सॉल्व करोगे तो 6/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा P A1। अब A2 यानी कि when compounded हाफ ईयरली, तो A2 क्या हो जाएगा बच्चों, A2 हो जाएगा हमारा P इंटू 1 प्लस 3 साल के लिए ज़्यादा, कितने साल के लिए, हाँ हाफ ईयरली जब करेंगे तो 1.5 साल का 3 साल हो जाएगा, तो 1 प्लस 10/103। बच्चों यहाँ 3 किस लिए कर रहे हैं कि हम ये जो 6 मंथली है ना, जो हाफ ईयरली है, तो ये 1.5 साल के 1.5 साल में कितना हो जाएगा, 1.5 साल को दूना कर दीजिए 3 हो जाएगा, यानी कि 3 मंथ। ठीक है, इतना ये हो जाएगा हमारा। और इंटरेस्ट हमारा 10 हो जाएगा, क्यों, रेट हम हमारा जब आधा कर देंगे, समय दूना कर रहे हैं तो रेट आधा कर देंगे, तो ये A2 हो गया। अब दोनों A2 माइनस A1 कर दीजिए। A2 माइनस A1 यही हमारा कितना है 264 है। ये बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस 10/100 का क्यूब माइनस P इंटू आपका 6/5 इंटू 11/10, ये हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका P इंटू, ये हो जाएगा आपका 11/10 का क्यूब माइनस P इंटू 11/10 इंटू 6/5। P इंटू
का कॉमन ले लिया हमने, 11/10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा हो गया 121। इसको इस तरह से करिए, एक कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर 11/10 का स्क्वायर माइनस 6/5। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, P हाँ 11/10P, ये हो जाएगा आपका 121/100 माइनस 6/5। तो ये आपका हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ से ये आप इसको, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको, यहाँ से P आप निकाल लीजिए, ये P हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई अमाउंट जो है वो लोन पे दिया जाता है इस शर्त पे कि हमको 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है 7,290 रुपये का होगा, यानी पहले साल का भी इंस्टॉलमेंट इतना, दूसरे साल का भी इतना होगा, ठीक है। तो और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 8% है। तो देन हाउ मच मनी वाज टेकन ऑन लोन, तो कितना जो है वो मनी जो है लोन पे दिया गया, और करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल से क्या होगा बच्चों। तो देखिए फर्स्ट लेक्चर में ही बच्चों हमने बता दिया था आपको कि इफ़ लोन P एट द रेट ऑफ R% एनुअली दिया जाता है, और इसको इस कंडीशन पे से इनको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट करना है, तो मान लीजिए इक्वल इंस्टॉलमेंट्स X है, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखो X क्या हो जाएगा, पहले साल के लिए मान लो प्रिंसिपल हमारा P1 है, तो P1 = 1 + R/100, और दूसरे साल में भी वही इंस्टॉलमेंट होगा, तो X = P2 1 + R/100 स्क्वायर, और P1 + P2 क्या हो जाएगा, X/this much + this much, ठीक है। तो यहाँ पर हमको P निकालना है करस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब ये हमको इस तरह से रख देंगे। इंस्टॉलमेंट हमको मालूम है, यानी कि P = हो जाएगा हमारा P = 7290 / 1 + 8/100, ठीक है। ये तो हमारा ये हो जाएगा दिस प्लस एक साल का हो गया, पहले साल का, दूसरे साल का 7290 / 1 + 8/100 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप बच्चों सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7290 × 25/27, ये पहला आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 7290 × 25 का स्क्वायर / 27 का स्क्वायर। तो इसको जब आप करोगे बच्चों तो ये टोटल आपका आ जाएगा 13,000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13,000 जो है वो उसने लोन लिया था, उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और दोनों इंस्टॉलमेंट जो है इसने इतने इतने का पेमेंट किया है, ठीक है। तो बच्चों देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 6,750 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 6,250। ये आपका P1 है, ये P2 है, तो यानी कि ये आपके दोनों प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल, और टोटल अमाउंट आपका ये 13,000 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये पर्सन डिपॉजिट्स ₹16,000 इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कोई व्यक्ति जो है अपने बैंक में 16,000 रुपये प्रत्येक साल के शुरू में जमा कर देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम है, तो 3 साल में कितना अमाउंट उसके बैंक में जमा हो जाएगा। देखो बच्चों
पहले साल उसने 16,000 जमा किया, ठीक है। इसके बाद दूसरे साल के फर्स्ट डे में फिर 16,000 जमा कर दिया, फिर तीसरे साल के शुरुआत में फिर 16,000 जमा कर दिया। तो ये 16,000 जो है वो ये प्रत्येक वर्ष के शुरू में जमा कर देता है। तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा उसका? बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। क्या हो जाएगा अमाउंट? क्या हो जाएगा? अमाउंट विल बी देखो पहले साल का क्या हो जाएगा। देखो जो पहले साल उसने जमा किया 16,000 रुपये, ठीक है, तो ये कितने साल तक रहेगा? ये तो 3 साल तक रहेगा। इस पे तो 3 साल तक, चूंकि पहले साल जमा कर दिया शुरू में, तो 3 साल तक रहेगा इस पे। दूसरा उसने 1 साल बाद किया ना, तो 16,000 हो जाएगा 1 + 5/100, ये 2 साल तक रहेगा। और तीसरे साल के शुरुआत में उसने जमा किया तो हो जाएगा 1 + 5/100। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो क्या आएगा? ये आएगा आपका, ये हो जाएगा 16,000 इंटू, ये आपका हो जाएगा 21/10 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 21/10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 21/10। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 18,522, और ये हो जाएगा 17,640, और तीसरे साल का हो जाएगा 16,800। ये टोटल मिला के आपका जो है 52,962 रुपये ये उसके अकाउंट में जमा होगा बच्चों, ठीक है। तो आज हम बच्चों इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस जो आपके एसएससी या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हैं, वैसे तो जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब मैंने आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में मैंने सब बता दिया है। और बाकी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, उनको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो बच्चों ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।